राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि नवधा भक्ति क्या है। आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे चर्चा करने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं नवधा भक्ति क्या है। वैसे तो भक्त और ईश्वर की जो भक्ति है वो कई प्रकार की होती है, परंतु नवधा भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और नवधा भक्ति क्या होती है, ये सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को बताया था कि नवधा भक्ति क्या है और किस प्रकार इसे करना चाहिए। तो आज मैं इसी बात पे आपसे चर्चा करूँगी कि नवधा भक्ति क्या है। 9 तरह की भक्तियों के बारे में जिसका विस्तार में बताया गया है रामचरितमानस में, उसे नवधा भक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, उसमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति भी आती है। नवधा का अर्थ होता है 9 प्रकार से या 9 भेदों का, उसे नवधा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। इस भक्ति का पालन करने में भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिस भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, वह नवधा भक्ति के द्वारा वैष्णव भक्तों में इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। नवधा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप से कहा गया था, फिर त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने माँ शबरी से कहा था। नवधा भक्ति का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दें। श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार की भक्ति से थोड़ा भिन्न है। नवधा भक्ति रामायण के आरण्य कांड में स्थित है। जब श्री रामचंद्र जी से माता शबरी मिली और उनकी स्तुति करने लगी, तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। फिर रामचंद्र जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति कुछ इस तरह से कहा। नवधा भक्ति की पहली चौपाई यह है, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरहु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर सगा, दूसरी रत्ती मम कथा प्रसंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति को कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन, मन में धारण कर। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, दूसरी भक्ति मेरे कथा का प्रसंग है। यदि तुम कितनी भी गलत विचार गलत बुद्धि के हो, लेकिन यदि तुम्हारी संगति अच्छी है तो उस पर तुम्हारा प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसीलिए पहली भक्ति संतों का सत्संग कहा गया है। दूसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तजी का ज्ञान। अर्थात तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करो। तो आपने देखा कि पहली भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति कथा का प्रसंग, तीसरी भक्ति अभिमान को त्यागना, चौथी भक्ति कपट छोड़ना। चलिए अब 5वीं भक्ति के बारे में बात करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरतर निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात मेरे राम का मंत्र का जाप, मुझसे दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों का आचरण में लगे रहना, गुरुजनों की सेवा करना। ये 5वीं और छठी भक्ति कही गई हैं। 7वीं भक्ति यह है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वां जधा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही परदोषा। अर्थात 7वीं भक्ति जगत भर को स्वभाव से मुझसे ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करना, ना कि यह कहना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो भी मिल जाए उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना और स्वप्न में भी पराई स्त्री या पर पुरुष को न देखना। 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब
सन छिन हीन्हा मम भरोस ही हर्ष दीन्हा। नौ मही एकहु जिन में होई नारी पुरुष सर राचन कोई। अर्थात नौवीं भक्ति है सरलता और सबसे अधिक कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इस नौवें में से जिनमें से भी एक भक्ति जिनके अंदर आ जाती है वह स्त्री या पुरुष जड़ से चेतन हो जाता है। सोई अतिशय प्रिय अभिमिनी मोर सकल प्रकार। भगति दृढ़ तोरे जोगी वृद्ध दुर्भम गति जोई। तो करहूँ आज सुलभ सही सार। भाई सोई, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय हैं जो फिर तुम से सभी प्रकार के भक्ति दृढ़ हैं। अतः जो गति योगिन को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको नवधा भक्ति के बारे में बताया। नवधा भक्ति क्या है? झूठ नहीं बोलना, जितना मिल जाए उसमें संतोष करना, भजन का निरंतर गाना, राम के नाम का स्मरण करना, गुरुजनों का सत्संग करना। इसी प्रकार से मैंने आपको 9 भक्ति बताई हैं। तो यदि 9 में से एक भी गुण आपके अंदर है तो आप श्री राम को उतने ही प्यारे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।